आज हम बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में। ट्रांसेंडेंटल यानी स्पिरिचुअल मेडिटेशन। शुरू में तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ कम्युनिटी ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस को सूडो साइंस करार देती थी और उनके ऊपर बात करना भी दोबारा नहीं करती थी। लेकिन मॉडर्न रिसर्चेस के नतीजे में अब बहुत सी ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल में लाया जाने लगा है, क्योंकि इनके जो बेनिफिट्स सामने आए हैं वो साइंटिफिकली भी प्रूफ होने लगे हैं और अदरवाइज भी लोगों की जिंदगियों में बहुत ही मुस्बत तब्दीलियां लाने में मददगार साबित हुए हैं। ऐसी ही एक टेक्निक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन योगा की टेक्निक से एंटर हुई है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग इन्वॉल्व है। साइकोथेरेपीज में अब मेडिटेशन को एक बहुत ही बुनियादी अहमियत हासिल है। अब मेडिटेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और यूजुअली इसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि बुद्धिज्म में कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जिनसे योगा भी निकला है। उसके अलावा यहूदी, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम की अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन का हमारी बॉडी के साथ गहरा ताल्लुक है और हमारी फिजियोलॉजी को स्ट्रेस फ्री बनाने में ये मेडिटेशन बहुत ही मददगार साबित होती हैं। जितनी भी रिसर्चेस कंट्रारी टू दी रिलीजियस बिलीफ्स, ये नजर आया है कि कनेक्टिविटी और ट्रांसडेंटल जो एक्टिविटीज हैं, किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, ये एक ह्यूमन कैपेसिटी रखती हैं, यानी हमारा स्ट्रेस का लेवल डिक्रीज करती हैं। तो आइए ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के बारे में पहले जानते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है साइकोलॉजी में। ट्रांसडेंटल टेक्निक में एक स्पेशल साउंड दी जाती है जिसको रिपीट किया जाएगा एक रिलैक्स पोजीशन में। एक इंस्ट्रक्टर आपको मदद देगा कि आप उस आवाज को मेंटली भी रिहर्स करें, यानी कि कोई आवाज आपको बताई जाएगी, आपको सुनाई जाएगी और उसके बाद आपने उसको मेंटल रिहर्सल में लेकर आना है। आपने खुद भी उसको रिपीट करना है, मेंटली आपने रिपीट करना है। 10 आवर्स इन अ वीक की ये क्लास हुआ करती है, यहां तक कि आप ये प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन रिलैक्सेशन और स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित हुई। रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि हार्ट रेट भी कम हुआ, ब्रीदिंग रेट भी कम हुआ और इसके बाद जो वेल प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन थे जिनको करते करते आदत हो गई है, वो 30 सेकंड तक अपना सांस रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसा करने के नतीजे में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, मसल टेंशन रिड्यूस हो जाती है, ब्लड वेजल्स लैक्टेट करती हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है। इसी तरह से स्किन कंडक्टर्स के अंदर भी मुस्बत तब्दीलियां रोनमा होती हैं, जो वहां से पता चलता है कि हमारे मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं। ऐसा ही पैटर्न EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के अंदर भी नजर आया, जो कि दरअसल हमारी ब्रेन बॉडी के चार्जेस को मेजर करता है। उससे भी ये पता चला कि हमारी बॉडी रिलैक्सेशन में चली गई है। ये इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन में अल्फा एक्टिविटी इंक्रीज कर गई है। EEG एक्टिविटी हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, एक राइट साइड होती है ना और एक लेफ्ट साइड होती है, इन दोनों हेमिस्फीयर्स में स्ट्रेस अपोजिंग बॉडीली चेंजेस नजर आए। एक और स्टडी से हमें यह पता चला कि वो लोग जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा रिलैक्स रहते हैं, कम एंजाइटी का शिकार होते हैं और अपनी जिंदगी के मामलात में ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती है और वो ज्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड साबित होते हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर एक हाइटेंड सेल्फ ऑफ अवेयरनेस भी पाई जाती है कि वो अपने इर्द गिर्द के मामलात से ज्यादा वेल अवेयर होते हैं। एक शख्स जो कि 20 सेकंड के लिए ये टेक्निक्स रिवाइज करता है, प्रोग्रेसिवली अपने मसल्स को रिलैक्स करता है, फीट से लेके हेड तक, ब्रीदिंग और उसके साथ साथ अपनी थॉट्स को मैनेज करता है। जैसे इसके बीच में थॉट डिस्ट्रैक्शन भी है कि जब कोई बैड थॉट आए तो वो वेल कहना है, इसी तरह इनके वर्ड्स हैं। इसी जब ब्रीदिंग करनी है तो वन कहना है। तो इस तरह ये फोकस करने और कंसंट्रेट करने में भी मददगार होते हैं। कि जो मॉडर्न रिसर्च है स्पेशली हमारे अंदर बॉडीली फिजियोलॉजिकल चेंजेस के हवाले से, जैसे मैंने बताया कि कॉर्टिसोल लेवल हमारा बैलेंस आउट होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बैलेंस आउट होते हैं, उसके अलावा हमारी EEG एक्टिविटीज और हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटी भी हमें ये बताती है कि मेडिटेशन की स्टेट में हम ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं और अगर हम ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स और काम रहना सीख जाता है। ये एक लर्निंग
एक्टिविटी बन जाती है उसके लिए। अब मुझे ये बताएंगे कि जब हम नमाज का के हवाले से बात करते हैं, जो प्रैक्टिस हम नमाज में कैरी करते हैं, रुकू की, सजदे की, कयाम की, तो ये कैसे पैरेलल नहीं है हमारे लिए? ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि दरअसल मेडिटेशन का हमारे स्टेट ऑफ माइंड के साथ गहरा ताल्लुक है। जब हम फिजियोलॉजिकली खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं तो इसका असर हमारी ज़हनी सलाहियत पर भी पड़ता है। वो लोग जो कंसिस्टेंट तरीके से पाबंदी के साथ नमाज कायम करते हैं, अब वो अक्सर हमारे रिलीजियस खलकों में भी इस पे बहस होती है कि ये जो एक्टिविटी बताई जाती है ये इसका नमाज से लेना देना नहीं, ये तो कायम करने का क्या मतलब है, नमाज तो पढ़नी है। लेकिन चूंकि इसके अंदर देखें फिजिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, नमाज में आप खड़े होते हैं, इसके अंदर आपका मेंटल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, आप वर्बली कोई अल्फाज अदा करते हैं, सिर्फ अल्फाज तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में तो आता है अल्फाज अदा करना, लेकिन इसके अंदर आपका बॉडी पोस्चर, आपकी प्रेजेंस कितनी ज्यादा है, टू बी इन दी प्रेजेंट। जैसे अब ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में आपने सीखा ना कि उन्होंने वहां पर प्रेजेंट रहना सीखना है, कि उनको कोई साउंड प्ले की जाती है जिसको वो कंसंट्रेट करते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं, यहाँ तक कि वो साउंड ना भी हो तो भी वो जो ब्रेन है वो सीख जाता है, उस पैटर्न को सीख जाता है। तो अब वो अल्फाज जब हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह अकबर बयान करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं जिसके बगैर नमाज नहीं होती है, तो आप उसके अल्फाज को जब समझ के अदा करते हैं तो अब ये देखें कि हमारी मेंटल स्टेट के ऊपर उसका क्यों कर असर नहीं होगा, हमारी ब्रेन ईईजी के ऊपर, हमारी कोर्टिसोल्स के ऊपर, हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स उसको क्यों कर नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसके बाद जब हम ये पैटर्न दिन में 5 दफा ये रिवाइज करेंगे और ऑलमोस्ट 5-5 मिनट भी अगर हम करते हैं तो इस तरह जो हमारी एक्टिविटी है वो पर डे की 1 और हम सम हो अगर कहें तो इतनी बन जाती है फुल एक्टिविटी हमारी वुजू से लेकर नमाज तक की। तो ये जो सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है ये हमें ये बताती है, ये जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, जो चूंकि सिर्फ योगा की प्रैक्टिसेस और एग्जैक्टली उन्होंने तो ये बनाई थी ना, तो उन्होंने उसके ऊपर बात की है, लेकिन अगर हम अपने जहन में ये थोड़ी देर आप इसको करें, सिंक्रोनाइज करें इस चीज को, तो आपको बड़ी अच्छी तरह से ये समझ आएगी कि इन्होंने कहा है कि एक वीक में 10 घंटे, तो अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है तो उसके बाद वो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करना सीख जाता है, और उसके बाद अगर वो कैरी ऑन किए रखता है तो इस तरह वो अपनी ब्रेन की फिजियोलॉजी को नॉर्मलाइज और रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखने में कामयाब हो जाता है। तो हम जब नमाज अदा करते हैं अपने टाइम के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ तो हमारा ब्रेन भी रिलैक्स रहना और अपने आप को नॉर्मलाइज रखना सीख जाता है। सम टाइम को लोग ये समझते हैं कि हमें ये समरात क्यों नहीं मिल रहे, जब ये देखें कि वो लोग जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की के ग्रुप में शामिल होंगे कि हम ये सीखने के लिए आए हैं, सबसे पहली चीज क्या है आप मुझे खुद सोच के बताएं कि कोई पर्सन अगर साइकोथेरेपिस्ट के पास आया है या योगी के पास गया है, मेडिटेशन ट्रेनिंग के लिए गया है, तो पहली चीज क्या है, वो है इसकी विल, पर्सनल विल, फ्री विल एंड उसकी मोटिवेशन कि वो सीखने के लिए आया है। उसने समटाइम पैसे भी पे किए हैं ना उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो वो कंसिस्टेंट रहने की, डिसिप्लिन रहने की, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेगा और ये चाहेगा कि मैं ये पैटर्न सीख के ही घर जाऊं, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जब हमें नहीं ना समरात मिल रहे, आपको आप कह रहे हैं कि हमारी नमाज तो हमें वो नहीं खुशो खुजू फराहम कर रही जो हम चाहते हैं और जो जिसका दावा किया जाता है, तो उसकी समटाइम्स रीजन यही होती है कि हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं उस तरह से, हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, हम उसके अंदर जो हमें पुट करना चाहिए ना अपनी तरफ से एफर्ट्स, वो हम नहीं पुट कर पाते हैं, क्योंकि हमें एक चीज फ्री में मिल गई है ना, हमें आसानी से मिल गई है, हमें ईमान या एक अल्लाह की तरफ से हिदायत है प्लेट में पड़ी हुई मिल गई है, तो हम उन चीजों को उस तरह से उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम कोशिश पुट करनी छोड़ देते हैं। तो आज आप इसी जहन के साथ अगर आप कोशिश करेंगे ना, मैंने अल्फाज की अदायगी को समझना है, मैंने प्रेजेंट रहना, मैंने इसका देखिए असर हमारी फिजियोलॉजी के ऊपर हो रहा है। और आप जो कि बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, आप बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं और आप हर एक चीज को साइंसी बुनियादों पर देखते हैं, तो मैंने जो आपके साथ शेयर की है ये एक साइंटिफिक रिसर्च ही है, और जो मेडिटेशन ओवरऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है साइकोथेरेपीज का, और जिसमें मैंने बताया ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, ये आप कहीं जाएंगे अमेरिका, कनाडा, किसी बड़े मुल्कों में जो एथिस्ट हैं तो वो इस किस्म की मेडिटेशन के नाम पर हजारों रुपए लेके आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आप कहेंगे आई हैव जॉइंड दी थेरेपी सेशन एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तो अब तक हम ऐसी बातें करेंगे, लेकिन जब यही चीज हमें फ्री में मिल रही है, अल्लाह ने आपके घर में आपको अपनी किताब में फराहम कर दिया, तो हम उसको नहीं खोलते हैं। तो अपनी नमाजों को जरा इसी कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ अदा करने की कोशिश कीजिएगा, यकीन कीजिए ये एक मुकम्मल साइकोथेरेपी है।